देखिए, पूरे देश में जो भी आज समस्याएं हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस समस्या की सबसे बड़ी जड़ है कांग्रेस। कांग्रेस जो है इस देश में सबसे ज़्यादा राज करने वाली पार्टी रही है। मगर उनके समय में देश की सेनाओं की क्या हालत थी, ये किसी से छुपी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद जिस तरह से सेना को सशक्त करने के लिए, चाहे वो शस्त्र के हिसाब से हो, चाहे उपकरणों के हिसाब से हो, सारी चीज़ें जो है इस नरेंद्र मोदी की सरकार में चल रही है। और वर्तमान में जो अग्निवीर योजना लाई गई, ये योजना कोई आज की उपज नहीं है। ये जो है बरसों से इसके बारे में जो है सेनाओं के विभिन्न जो है उनके द्वारा जो है मनन किया गया कि हम कैसे करके हमारी युवाओं की और सेना को एक युवा सेना बना सकें और उसका उपयोग देश के सभी युवाओं को जो है इसमें लाकर उसकी औसत आयु जो है सेना की, वो कैसे कम किया जा सके। इसके लिए काफ़ी लंबे समय से मैं समझता हूँ कि 89-90 से इसका जो है मनन चल रहा था। और वर्तमान में जो अग्निवीर योजना लाई, जिसको आज हमारे बीच में नहीं है, बिपिन रावत जी जो हमारे सेना प्रमुख थे, उनके द्वारा जो है इस योजना के संदर्भ में काफ़ी तीनों सेनाओं से जो है विचार विमर्श करके काफ़ी इस पे जो है गहन अध्ययन किया गया। और उसके बाद ये जो है आज की भारत की सेना के लिए, अन्य जो है हमारे भारत के आसपास में हमारे जो देश हैं, जो हमारे विरोधी देश हैं, जो हमारे देश में कहीं ना कहीं जो खलल पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज ये महती आवश्यकता है कि अग्निवीर योजना के माध्यम से सेना में भर्ती की जाए। और मैं समझता हूँ कि देश के लाखों जो है युवा आज सेना की तरफ जाने के लिए जो है तैयार बैठे हैं। मगर कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की बात जो है कांग्रेस करती है, ये पूरे देश में चलाने की बात करती है। आज जहाँ जहाँ उसकी सेना, आज छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना? क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है और सरकार के माध्यम से सारे इनका दुरुपयोग करके आज छत्तीसगढ़ की हालत क्या है। पहले तो शोभा ओझा जी आई थी, पहले यहाँ के बेरोजगारों से जिस प्रकार के आज रोडों पे हैं, यहाँ 10 लाख नौकरियाँ देने की बात की गई थी। आज इनकी बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगाई गई कि 5 लाख युवाओं को रोजगार हमने प्रदान किया। आज 4 साल होने आ गए हैं, अपने वादों को भी पूरा नहीं किए। 4 साल में इन्होंने 5 लाख का बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगाई थी, भूपेश बघेल की तस्वीरें छापी थी। मगर जो है जब विधानसभा में इसके प्रश्न लगाए गए हमारे विपक्ष की ओर से, तो वहाँ पर 20,000 नौकरी देने का 3 सालों में इनके द्वारा जो है वहाँ पर एथेंटिक जवाब दिया गया। उसके बाद वो होल्डिंग निकल गई, इनकी कलई खुल गई। ये बेरोजगारों के साथ जो है खिलवाड़ करने वाली सरकार है। ये अग्निवीरों के अग्निवीर जो योजना है उसके माध्यम से भ्रम फैला के बेरोजगारी को बढ़ाना चाहती है। यहाँ लोग सेना के संदर्भ में जिस प्रकार की वाहियात बातें इनके संदर्भ में कही जा रही है, एक तरफ कहते हैं कि हम सेना के द्वारा जो है हम सेना के खिलाफ नहीं हैं, मगर दूसरी तरफ इस प्रकार का देश में भ्रम फैलाकर, माया जाल फैलाकर युवाओं के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ कर रही है। मैं तो प्रदेश की हालत क्या है, शोभा ओझा को पहले अपने प्रदेश की हालत की जानकारी लेना चाहिए, उसके बाद अग्निवीर योजना के संदर्भ में। भूपेश बघेल केवल पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। 3 सालों में इन्होंने जो वादे किए थे वो वादों को पूरा नहीं करके केंद्र की योजनाओं पर भी बट्टा बैठाने का काम किए। किसानों को मिलने वाले 6,000 रुपये, जो आज छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे किसान हैं, उनको केंद्र की योजना का लाभ नहीं दिला के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके उनकी जानकारियाँ नहीं भेजने के कारण आज छत्तीसगढ़ के जो है लाखों किसानों को जो मिलने वाली केंद्र के 6,000 रुपये की सहायता राशि को नहीं दिला पा रहे हैं। आज यहाँ पर स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड जो हैं, प्रधानमंत्री हेल्थ कार्ड जो बनाए जा रहे थे, आज छत्तीसगढ़ में हेल्थ कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं,
जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर इलाज के लिए वो स्वयं तो कुछ नहीं दे पाए, मगर प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदत्त 5 लाख की सहायता राशि जो है उसको भी इन्होंने करने से यहाँ पर कहीं ना कहीं कोताही बरती है। अनेक ऐसी योजनाएं हैं। मैं समझता हूँ कि प्रदेश में जिस प्रकार 3 सालों का 4 सालों का इनका शासन है, ये बताएं आज सारे युवा बेरोजगार, इन्होंने कहा था कि दैनिक वेतन भोगी को हम परमानेंट करेंगे। आज सारे दैनिक वेतन भोगी जो है कर्मचारी रोडों पे हैं। यहाँ किसानों की हालत है कि नई राजधानी में अगर वो वहाँ पर अगर कोई आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को लेके बात करते हैं, अपनी हक के लेके बात करते हैं, तो उनको रातों रात डंडों से पिटवाया जाता है, डंडों से उखाड़ के उनके कैंप फेंक दिए जाते हैं। यहाँ पर आंदोलन करने के लिए जिस प्रकार के काले कानून इनके द्वारा लाए गए हैं, आज अगर अग्निवीर की योजना, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में जिस प्रकार आज अग्निवीर योजना के प्रति युवाओं का जो आकर्षण है, सेना के प्रति जो आकर्षण है लोगों का, और वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आज ऐसे जो है अभी तक 1 लाख से ऊपर तो पूरे देश में योजना अभी इंट्रोड्यूस हुई है। अभी उनके आवेदन मंगाए जा रहे हैं और ये मात्र 4 दिनों में ही 1 लाख से ऊपर जो है आवेदन यहाँ अग्निवीर में भर्ती होने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो टारगेट रखा गया है कि 10 लाख युवाओं का, ये मैं समझता हूँ कि पूरे देश में ये 10 लाख से भी ऊपर युवा सेना के साथ जाके एक राष्ट्रभक्त बनने की जो है योजना है। मैं तो कांग्रेस के जो है हमेशा जो है ऐसे पत्थरबाजों का जो है समर्थन करने वाले लोग हैं, ये किसान आंदोलन के माध्यम से वहाँ हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते कि देश के युवा अगर सेना में चले जाएंगे तो राष्ट्रभक्त हो जाएंगे। इनकी सुनेगा कौन, इनके आंदोलन में आएगा कौन? और ये राष्ट्रभक्त जब 4 साल 5 साल बाद देश के जो है देश के अंदर में आएंगे, अपने घरों में रहेंगे, तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत युवा की फौज हमारे देश में खड़ी होगी। और इसके माध्यम से ये देश में उत्पात मचाने वाले, गृह युद्ध करने वाले लोग, ये कांग्रेसी और इनके जो है अन्य पार्टियां, ये इनकी कलई खुल जाएगी, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए ये अग्निवीर योजना का जो है यहाँ दुष्प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले तो मुख्यमंत्री और ये बताया, यहाँ के सारे बेरोजगार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आए तो केवल यहाँ पर जो है आप अपनी बातों को मनाने के लिए आज प्रेस पे, मीडिया पे जिस प्रकार का आप लोगों ने इस सरकार ने दबाव बनाया हुआ है कि उनकी गलत बातें छपे, विपक्ष की कोई बातें ना छपे, इस प्रकार का दबाव बना के यहाँ जो है आप जिस तरह से एक दबाव बनाने की कोशिश की है, ये मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में एक आपातकाल की स्थिति है। ऐसी स्थिति में युवा बेरोजगार लोग इनका राह देख रहे हैं। और अग्निवीर योजना में मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ, अग्निवीर योजना 17 से 21 साल की योजना है। अगर 21-22 साल में ऐसा नहीं है, उस योजना के संदर्भ में सेना ने, प्रमुखों ने कहा है कि इस योजना में आगे और भी इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और अभी तो आप उसमें भर्ती करके और एक अग्निवीर की बड़ी फौज खड़ी करना चाहती है, देश की सीमाओं को मजबूत करने की काम करना चाहती है, जिसमें ना केवल उसको आर्थिक लाभ तो है ही, और सेना में जाने वाला व्यक्ति कभी वहाँ वेतन की जो है प्रतीक्षा नहीं करता। तो इस प्रकार की योजनाओं को भ्रम फैलाने वाले जो हैं ये कांग्रेसी, केवल छत्तीसगढ़ में आकर आंदोलन करने, इनमें अगर साहस है यूपी में जाके आंदोलन करके बताए, कितने युवा उनके साथ खड़े हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जाके करे, इनको पता चलेगा कि कितने युवा खड़े हो रहे हैं। आज युवा जिस तरह से सेना की इस अग्निवीर योजना में आकर्षित है, मैं समझता हूं कि इन्होंने केवल यहाँ पर शराब बेचने वाले बेरोजगार बनाए हैं, इन्होंने केवल गोबर बीनने वाले बेरोजगार बनाए हैं, इन्होंने पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार और आतंक और जिस प्रकार का जो है यहाँ गुंडा राज चल रहा है, आए दिन राजधानी में प्रतिदिन हत्या का दौर चल रहा है, राजधानी जैसे अछूते नहीं रह गए, पूरे प्रदेश में हत्याओं का दौर, शराब के माध्यम से यहाँ लोगों को जो है जिस प्रकार गांव-गांव में हजारों लोग जो हैं शराब बेच रहे हैं,
इस प्रकार के ये युवाओं को यही रोजगार दिए। जो वादा करने वाली सरकार, ये वादा खिलाफी वाली सरकार है। युवा इनके बहकावे में आने वाले नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा जो है 90 विधानसभाओं में। मैं तो प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि इनको मुंह तोड़ जवाब दें कि आपने क्या किया, 4 सालों में आपने क्या किया। ये कांग्रेसी भाग खड़े हो जाएंगे दूसरे दिन से आंदोलन। इस प्रकार की गलत बातें युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो फैला रहे हैं, ये फैलाना बंद कर देंगे। क्योंकि युवाओं के साथ तो इतना बड़ा आकर्षण है कि 22-23 साल में अगर आप वहाँ उसमें पास नहीं होते हैं तो आपको जो है 11-12 लाख रुपए का जो लाभ मिलता है, जिससे आप अपना रोजगार कर सकते हो, अपनी नौकरी की प्रतीक्षा न करते अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हो। साथ में आपकी जो है एक बेरोजगार युवाओं को 35 साल तक जो है कोई भी सरकारी नौकरी में अप्लाई करने का जो है उसको वक्त मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि युवाओं के सामने ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। इसके बाद युवाओं के सामने अनेक ऑप्शन है और अग्निवीर योजना सफल योजना होगी। ये सेनाओं के माध्यम से जो एक देश को मजबूत, सेना को मजबूत करने के लिए जो हमारे तीनों सेना प्रमुखों ने जो इस योजना को इंट्रोड्यूस किया है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। और कांग्रेसियों को मैं सद्बुद्धि दे भगवान कि इस प्रकार का जो है गलत नीतियां अपनाकर केवल देश के लोगों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। अपने आईने में पहले अपना मुंह देखें कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है, उसके बाद ही युवाओं के बीच भ्रम फैलाने का और असत्य बात करने के प्रयास करें। जिस प्रकार उनके नेता पूरे भ्रष्टाचार और पूरे जो है लोगों में फंसे हुए हैं, आज उनके प्रति ये विधवा विलाप कर रहे हैं। अरे जो मुख्यमंत्री 3 सालों से जो प्रदेश के मंत्रालय में नहीं गया, जो जिनको मंत्रालय में जाकर यहाँ के लोगों की योजनाओं के संदर्भ में जानने का समय नहीं है, वो वहाँ पर चाटुकारिता करते राहुल गांधी के संदर्भ में। वहाँ पर जो है सोनिया गांधी को बचाव के लिए जा रहे हैं, पूरे यहाँ से मंत्रिमंडल और विधायकों को लेके जा रहे हैं। इस प्रदेश की जनता ने उनके बचाव के लिए उनको नहीं चुना था, प्रदेश की जनता के हितों के लिए काम करने के लिए चुना था। आने वाले समय में जनता देख रही है, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब अगले 2023 में देने वाली है। मैं यही कहूँगा, युवा भ्रमित मत हो और इनके भ्रम जाल में मत फंसे। और अग्निवीर योजना अच्छी है, इसमें आप अप्लाई करें, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। यही मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूँ।